पूरा एरिया खुश है। उदा चिरा हमारे जितने भी जो कि हाट ब्लॉक के सभी काफ़ी खुश है कि इस ग्रामीण एरिया में रह करके और बच्चा नवोदय का इंटरेस्ट निकाल लिया और हम लोग भी काफ़ी खुश हैं। कोयले के खान में कभी कभी जो हीरा पाया जाता है वही ये हीरा हमारे बीच आज खड़े हैं। क्लास में पढ़ाया करते थे तो बहुत सारी मैथ ऐसी होती थी जिसको हम बताते ही नहीं थे, ये अपने से बना कर लेके चला था एडवांस, मतलब इसका आई के लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। नई दिल्ली पब्लिक स्कूल ऊदाहाट का सितारा मुशर्रफ आलम ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल कर किया क्षेत्र का नाम रोशन। उनकी सफलता पर स्कूल में मिठाई बांटी गई और बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया। डायरेक्टर मोहम्मद निसार आलम ने इसे स्कूल और क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बताया और शिक्षकों के मार्गदर्शन को इस सफलता का श्रेय दिया। मुशर्रफ की कामयाबी से क्षेत्र में खुशी की लहर, बधाइयों का तांता। परिवार, शिक्षक और शुभचिंतक मुशर्रफ के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। मैम, आपके स्कूल के एक बच्चे ने रिजल्ट किया है जवाहर नवोदय विद्यालय में, क्या कहना चाहेंगे उनके विषय? Firstly, I would like to congratulate him and just wanted to tell him to learn more and do more hard work. He's very sincere. It's not that he just studied every night, okay? He did his best. He tried to do his best. He was very sincere and very punctual and very disciplined boy of our school. वैसे तो आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस की तैयारी लोग शहरों में रहकर करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जब ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़कर अच्छा करने लगता है तो हमने ज़रूरी समझा कि ये स्टोरी आपको दिखाया जाए। हम मुशर्रफ से भी बात करेंगे, स्कूल के टीचर्स से बात करेंगे, उनके फादर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको दोबारा बता दें कि न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल ऊदाहाट हाई स्कूल मैदान में स्थित है और 2018 से लगातार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। डॉक्टर मुदस्सिर हैं जो बांग्लादेश में अभी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और ये आए हुए हैं न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के। जब मुशर्रफ ने रिजल्ट निकाला तो इनको भी क्यूरियोसिटी हुई और इन्होंने भी सोचा कि हम खुद न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल जाएं और वहां जाके मुशर्रफ को मुबारकबाद पेश करें। सर, क्या कहना चाहिए? कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा मुशर्रफ को और इनके पूरे टीचरों को, और इस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। उसने इस स्कूल को बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और हमारे एरिया का सबसे पहला स्कूल था। अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी भी क्षेत्र में रिजल्ट में वो तब्दील हो जाए तो आपकी मेहनत और आपका लगन ही उसका परिचायक होता है। हम आपको अभी दिखा रहे हैं न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के ये बच्चे आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल ऊदाहाट में जो स्थित है, जो कि हाट ब्लॉक के अंदर, तो ये न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक बच्चा मुशर्रफ जो व्हाइट ड्रेस में आपके सामने विजुअल्स में दिख रहा है, इसका रिजल्ट जवाहर नवोदय विद्यालय के 6ठी कक्षा में नामांकन के लिए हुआ है। आपको बता दें कि अगर लोग ये कहते हैं कि मतलब हमको पैसे नहीं हैं और हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में रहकर पढ़कर इतना अच्छा कर सकता है, रिजल्ट कर सकता है, और जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में लोग भली भांति परिचित है कि वहाँ अपने आपके बच्चों को पढ़ाने में कोई भी खर्च नहीं होता है, तो सोचिए ज़रा कि आपके बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में भी रहकर और ऐसे स्कूल में पढ़कर अगर रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको बस हिम्मत करना होगा, आपको वो जज्बा दिखाना होगा कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को भी वो नियत करनी होगी, वो क्या कहते हैं निष्ठा करनी होगी, उसके बाद ही कोई रिजल्ट आ सकता है। वरना हमने देखा है कि बड़े शहरों में भी लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी रिजल्ट कई बार नहीं होता है। लोग कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, पूर्णिया जाते हैं, दीगर शहर बेंगलोर जाते हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन वहाँ से भी आकर के कई बच्चे ऐसे भी हैं कि बहुत अच्छा किया है बच्चों ने, लेकिन अगर उसका आप परसेंटाइल देखेंगे तो उस परसेंटेज में बच्चे उस अगर रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं तो उतना रिजल्ट भी नहीं हो पाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहकर किसी बच्चे ने अच्छा किया है तो हमने ज़रूरी समझा कि हम मेगा मीडिया बिहार के दर्शकों को दिखाएं। हमने पहले भी दिखाया है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों ने पढ़कर अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस निकाला है, जामिया जैसे यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस निकाला है, लेकिन नवोदय का जो एंट्रेंस होता है उसको काफ़ी टफ माना जाता है। वहाँ जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो वहाँ का रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल जो हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं, जिसके वजह से उसका रिजल्ट निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा अगर रिजल्ट करता है तो उसको दिखाना बेहद ज़रूरी हमने समझा। हम न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल ऊदाहाट के प्रांगण में हैं, मुशर्रफ से हमने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपको और आपके परिवार को जब आपका रिजल्ट आया कल तो कैसा महसूस हो रहा था? हमें बहुत अच्छी खुशी मिली थी और मतलब हम लोग बहुत खुश थे।
तो जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में आपको किसने बताया कि वहाँ जाना चाहिए? लोग अलीगढ़ की भी तैयारी करते हैं, जामिया की भी तैयारी करते हैं, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में भी एक अच्छा खासा तबका है जो बच्चा तैयारी करके वहाँ की तैयारी करता है कि वहाँ एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी जो पढ़ाई होती है बिल्कुल मुफ्त होती है, सरकार पूरा खर्च वहन करती है। तो वहाँ के बारे में किसने बताया? सबसे पहले तो हमारे स्कूल के डायरेक्टर निसार सर जी ने बताया थे कि अगर नवोदय में जाओगे तो फिर वहाँ मतलब सब चीज़ फ्री मिलेगा, तैयारी करवाएंगे, तुम लोग अच्छे से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, जी जान लगा देना, रात दिन एक कर देना उसके लिए। और इसी पर हम लोग ने मेहनत की और सर जी भी मेहनत करवा के हम लोग को पढ़ाए। 12:30 बजे 11 बजे रात तक हम लोग पढ़ते थे, फजर में जगते थे, 18 घंटा 19 घंटा मतलब एक दिन में पढ़ते थे पूरा दिन रात। नहीं, लोग कहते हैं कि 2-4 घंटा 10 घंटा और कांस्टेंट पढ़ाई करेगा बच्चा उसका भी हो जाता है। तो इतना मेहनत करवाए सर को कहने थोड़ा कम भी पढ़ा दीजिए भाई, इतना मेहनत क्यों करवा रहे हैं? नहीं, टाइम उतना नहीं था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर नहीं थे, उसके वजह से ज़्यादा परेशानी हुई, ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ा और उसी में। अच्छा, अभी जो आपका चयन हो गया नवोदय विद्यालय में, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? आप अपने शिक्षकों को, दोस्तों को या माता पिता को, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे शिक्षक को देना चाहेंगे, मतलब कि जिसने हमको ऐसा पढ़ाया, और मम्मी पापा को जिसने कि हमको ये स्कूल में भर्ती किया लाकर। अच्छा, और दोस्तों ने माहौल बनाया पढ़ने का वैसा, उनको क्रेडिट नहीं देंगे? देंगे ज़रूर। अच्छा, दोस्त के साथ भी पढ़ते थे, मतलब मिलजुल कर सबके साथ रहते थे। अच्छा, तो और मतलब जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो 5th क्लास में हैं, आपके जूनियर हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो लोग पढ़ाई करें? मतलब उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी टीचर उसको कहते हैं तो वो टीचर की बात हमेशा माने, और टीचर जैसे पढ़ाते हैं वो वैसे पढ़े, और अपना मतलब मेहनत अपने से करे। अच्छा, तो आपको पता है जवाहर नवोदय विद्यालय में सब कुछ मतलब वहाँ हॉस्टल में रहना होगा, वही सब कुछ मतलब एजुकेशन से लेके फूडिंग लॉजिंग सारा सब कुछ मुफ्त है। अब तो आपके पिताजी पे भी बोझ नहीं होगा पढ़ाई का? यस। तो कितनी खुशी हो रही है, गार्जियन का खर्च भी कम करवा रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मुशर्रफ, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मुशर्रफ के पिताजी यहाँ हमारे साथ हैं, विजुअल्स में आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, असलम साहब है। ये चकै गांव के निवासी हैं, जो कि हाट प्रखंड का चकै गांव है, चकै पंचायत है, वहाँ के ये निवासी हैं। आपके बच्चे ने जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस निकाल लिया है, तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है हमको, इतने खुशी महसूस हो रही है कि इस स्कूल में और इससे ज़्यादा खुशी है ही नहीं कुछ को। इस रिज़ल्ट के लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? अपने बच्चे को, उसके टीचर्स को, या आप अपने आप को भी? मतलब चूँकि अगर बच्चा रिज़ल्ट करता है, कुछ अच्छा करता है, तो माँ बाप को भी खुशी होती है कि नहीं हम तुमको मौका दिए, पढ़ पाए, तभी तुम आगे अच्छा कर रहे हो। पहले उसकी टीचर को, उसके बाद में उसकी माँ बाप को, फिर उस लड़का को जो मेहनत किया उसको, लेकिन बाद में उसको सबसे पहले उसकी टीचर को। अच्छा जी, तो अब तो खर्च नहीं लगना है, तो वैसे गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गांव में रहते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा गांव में रह के कैसे पढ़ेगा, लेकिन गांव में रह के आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस टेस्ट को निकालता है, वैसे गार्जियंस को क्या मैसेज देंगे? गार्जियन के तो बहुत अच्छे मैसेज हैं। ये तो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि ठीक है गांव में भी रह करके पढ़ाई हो सकती है, तो वैसे गार्जियन के लिए आपका क्या संदेश होगा? क्या मतलब उनको भी हिम्मत करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए? बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बेशक सब बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ये असलम साहब थे जो मुशर्रफ के वालिद मोहतरम, उनके पिताश्री हैं, और इस स्कूल के जो टीचर हैं, नवोदय की तैयारी शहजादा सर ने करवाई थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से ये सफ़र पूरा रहा, आपने किस तरह से बच्चे की तैयारी करवाई मुशर्रफ की? देख, बच्चे सारे बच्चे जितने बच्चे तैयारी करे सभी बच्चे पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत किए, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत किए। नहीं, नवोदय विद्यालय में तो रिजल्ट का परसेंटाइल काफ़ी कम है, बहुत कम बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। अररिया में भी बहुत सारा इंस्टीट्यूट चलता है, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं दे पाता है उस हिसाब से जितने बच्चे उनके पास है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रह के उदा हाट जैसे जगह पर एक स्कूल चलाना, न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल चलाना, उसके बाद यहाँ पर अलग से बच्चों को फिर एग्जामिनेशन की तैयारी करवाना, कितना आसान या मुश्किल, कैसा रहा ये सफ़र? बहुत ही मतलब मुश्किल रहा, कठिन समय, कि समय भी कम था, बच्चे को ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, और सब जगह लमसम 11 महीना 12 महीना से तैयारी कराता है। मेरे पास 6 या 7 मंथ ऐसे बचा था, उसी के अंदर तैयारी करने से बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो गार्जियंस आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है। या अररिया या जो कि कहीं भी पढ़ के आप कर सकते हैं, यहाँ भी पढ़ के कर सकते हैं, या कहीं नहीं कि अररिया में ही पढ़ के निकाल सकता है, जो कि मैं नहीं, यहाँ उदा में नहीं, हर जगह निकाल, लेकिन बच्चे पर डिपेंड करता है। हाँ, लगन पे साथ होना चाहिए, और वो हार्ड वर्क मेन, इसमें हार्ड वर्क
प्रिंसिपल सर हैं हमारे साथ इस स्कूल के, न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के। हमने पहले भी जिस दिन आपने प्लान डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ड्राइव चलाया था हादिया फाउंडेशन और न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल ने, उस दिन हमने आपसे बातचीत की थी। आज आपके बच्चे का एक रिज़ल्ट आ चुका है सर, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक तरह का ये तोहफ़ा दिया है रमज़ान का, ईद का, और इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो हमारे डायरेक्टर सर को जाता है कि उन्होंने इस गांव देहात के स्कूल में और उसको चलाते हुए उन्होंने ये सोचा और ये फ़िक्र की कि यहाँ के बच्चों को नवेदी की तैयारी कराई जाए। और लास्ट 6 मंथ जो है इसके अंदर इन बच्चों ने तैयारी की और जद्दोजहद लगन के साथ दिन रात एक करके, इनके असातिज़ा को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने दिन रात बच्चों का एक करके इन पर कोशिश करके इनको जो है कामयाबी तक पहुँचाया। आज हमारे स्कूल का नाम रोशन किया और हमारे डायरेक्टर सर का और हमारे गांव समाज का नाम रोशन किया। और इनके माँ बाप को भी हम जो है मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस काम के लिए अपने बच्चों को आमादा किया और वो फिर रात दिन लगकर इसके लिए तैयारी करके आज कामयाबी पाकर आज हम सबों का सीना जो है उन्होंने एक फ़ख्र से चौड़ा कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग जो है एक मैदान में मेहनत करके कामयाब हुए हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि जिसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे कामयाबी इंशाअल्लाह हमें ज़रूर मिलेगी। उन बच्चों को भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे जिन लोगों ने तैयारी की लेकिन उनका रिज़ल्ट किसी वजह से नहीं हो सका। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी बाकी बच्चों ने मुशर्रफ के साथ की है तो उनका बेसिक्स बहुत मजबूत हो गया होगा। वो आने वाले दिनों में अगर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का, दूसरे इंस्टीट्यूट का भी इंट्रेंस देंगे तो वहाँ वो अच्छा करने की प्रबल उनकी संभावना है। क्लास 3rd में आपने इसको मैथ पढ़ाया है, कैसा बच्चा था पढ़ने में? देखिए, मुशर्रफ लड़का जो है, हम भी बहुत लगभग 1 साल पहले स्कूल ज्वाइन किए थे और ये लड़का बहुत ही होनहार स्टूडेंट है और इसको पढ़ाते समय ऐसा लगता था कि मतलब पूरे घंटे बीत जाती थी, 40 मिनट का घंटे था तो बीत जाती थी, फिर भी इतना इंटरेस्ट था मैथ में पढ़ने के लिए तो मुझे ये पता नहीं चलता था कि मेरा समय कैसे बीत गया। और उसी वही देन है इसका मेहनत जो आज हम सबों के बीच ईद की खुशी के साथ साथ रिजल्ट का भी खुशी दिए हैं। बहुत ही खुशी की बात है हमारे इलाके में ये जो कि ब्लॉक का ही नाम लिया जाएगा। रिज़ल्ट सुना तो बहुत खुशी हुई और इस न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल में रह करके, ग्रामीण एरिया में रह करके मुशर्रफ ने काफ़ी मेहनत और लगन के साथ इस रिज़ल्ट को निकाला, इस परिणाम को दिखाया है गांव वाले को कि आप गांव में भी रह करके आप नवोदय की तैयारी कर नवोदय का एंट्रेंस निकाल सकते हैं आप। और हमने भी इसे क्लास 4 में पढ़ाया था और इसकी बेसिक इतनी मजबूत है कि इसको अगर अभी भी अगर अलीगढ़ का एंट्रेंस दे दिया जाए तो निकाल लेगा ये। बहुत खुशी हुई हमको, ये बच्चा बहुत अच्छा था, मेहनत से पढ़ता था बहुत अच्छा से, इसको जगाने से पहले खुद से जग जाता था और एक बार में ये पढ़ने बैठ जाता था। बहुत अच्छे बच्चा है ये, मेहनत हमेशा मेहनत करते थे और उस्ताद को बात को एकदम बेहतर जो बोलते थे बिल्कुल उसी तरह से करते थे। हमने यहाँ के लगभग सभी टीचर से बात करी जो मुशर्रफ को अच्छी तरह से गाइड कर रहे थे। और भी टीचर्स बाकी हैं बात करने के लिए, लेकिन पहले डायरेक्टर सर से बात करना बेहद ज़रूरी है। कल से आपको देख रहे हैं काफ़ी मिठाई बांट रहे हैं, खिला रहे हैं। सर, रिज़ल्ट आ गया और रात में ही हम देख रहे थे कि आपके कुछ फ़ोटोज़ सामने आए और रात में ही हॉस्टल आए और यहाँ पर मिठाई वगैरह आपने एक दूसरे को खिलाया है। कितनी खुशी हो रही? पहले तो हमारे लिए तो ईद रात को ही हो गई। ईद की चांद हम लोगों ने कल रात को ही मतलब देख लिया एक तरह से कहिए। और ये न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिए गर्व की बात है कि पहला बैच से और पहला रिज़ल्ट दिया हम लोगों ने और बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी किया। आप थोड़ा कैमरा को नज़दीक करेंगे, ये क्वेश्चन देखिए हमारा जिस तरह से सील्ड क्वेश्चन आता है, मतलब नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम में होता है उस तरह से। ये OMR सीट है हम लोग का, जिस तरह से मतलब फाइनल एग्ज़ाम का OMR सीट होता है उस तरह से हम लोगों ने तैयारी किया है। ये पूरा हमारा क्वेश्चन है। और जैसे एक बच्चे को अगर R सीरीज मिला है तो दूसरे बच्चे को R सीरीज का ही नहीं मिलेगा। हर बच्चे, हाँ सर, हर बच्चे, हमारे यहाँ 8 ही बच्चे थे लेकिन 8 बच्चे को तैयार कराने के लिए हम लोगों ने अलग अलग सीरीज का क्वेश्चन मंगाया है ना सारा, मतलब और वो भी सील्ड जिस तरह से नवोदय का फाइनल एग्जाम होता है ताकि बच्चे फर्स्ट डे से तैयार हो सके और हम मेंटली प्रिपेयर जी बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो सके। इस क्वेश्चन को हम लोग राजस्थान से मंगवाते हैं, हर हफ्ते में टेस्ट होता था बच्चों का और ये क्वेश्चन हम राजस्थान से मंगाते थे और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते थे हम पेरेंट्स पे। ये स्कूल पे लोड दिए और
और स्कूल इस भार को उठाया और अल्लाह का शुक्र है कि इसका बेनिफिट भी हमको मिला। और किसी टीचर के लिए या किसी संस्थापक के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनका बच्चे का रिज़ल्ट हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुशर्रफ ने हम लोगों का नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है। और हम पेरेंट्स से कहेंगे कि आप हमें बच्चा दीजिए, हम लीडर पैदा करके देंगे आपको। मतलब उनके भविष्य को आप सुधार जी बिल्कुल बिल्कुल सुधार के देंगे। हमारी टीम बहुत मजबूत है और दिन रात लगे रहती है। साजादा सर जो हमारे नवोदय के टीचर हैं वो 6-6 घंटे तक एकदम क्लास लेते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसा नहीं होता था कि हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ दिए, आप पढ़िए, वैसा नहीं है। बिल्कुल एकदम क्लास में हर किसी न किसी टाइम में जब भी पढ़ाई का टाइम होता था कोई ना कोई टीचर होते थे उसमें, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, शमशेर सर हो, या प्रिंसिपल सर जब आते थे, प्रिंसिपल सर हो, साजादा सर हो, या जो भी टीचर हैं कोई ना कोई सृष्टि मैम बैठ जाती थी क्लास में, या वांगदेन सर बैठ जाते थे। जो भी हॉस्टल के टीचर हैं वो लोग बैठ के बच्चों को एकदम रेगुलर, अगर बच्चा 12 घंटा पढ़ रहा है तो बच्चों के सामने टीचर भी हुआ करते थे। इस तरह से हम लोगों ने मेहनत किया और बहुत कम टाइम में किया। बहुत लोग फरवरी में बैच स्टार्ट करते हैं, हम लोग मई जून से बैच स्टार्ट किए और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने रिजल्ट दिया और अगले साल इंशाल्लाह डबल डिजिट में देंगे। सिर्फ नवोदय का रिजल्ट देंगे? नहीं, नवोदय अभी हमारा जामिया का भी बैच चल रहा है, अलीगढ़ का भी बैच चल रहा है, उसमें भी बच्चे इंशाल्लाह उसकी भी आज मतलब 29 तारीख को उनका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उनका भरा नहीं है हम लोगों ने, कल या परसों भरेंगे और इंशाल्लाह उनका भी रिजल्ट देंगे हम लोग और इससे बेहतर रिजल्ट देंगे। जितना यहाँ दिए हैं इससे ज़्यादा देंगे। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चलाना और ऐसे इंस्टीट्यूट्स की तैयारी करवा देना बच्चों को, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिलता है आपको? पेरेंट्स को यहाँ थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स मतलब बच्चों को अगर हॉस्टल में छोड़ते हैं या स्कूल भेजते हैं तो उससे मतलब स्कूल में रहने से ज़्यादा वो घर ले जाने के लिए सोचते हैं। मेरी हमेशा लड़ाई होती है पेरेंट्स से कि आप बच्चों को स्कूल नहीं लेके जाइए। अररिया में बच्चे देते हैं या जो मतलब बाहर शहर में देते हैं, बच्चे को दे के आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डेली बच्चे मतलब पेरेंट्स से मिलने के लिए आते हैं। उस चीज़ को मतलब कंट्रोल करके पढ़ाना ये बहुत मुश्किल चीज़ है। गांव में आप शिक्षा दे रहे हैं, ये थोड़ा सा कठिन है शहर के मामले में। शहर में ज़्यादा आसान है गाँव में चलाने से। अब तो मुशर्रफ के गार्जियन को इसको पढ़ाने के लिए लगभग 12 तक पैसा ही नहीं खर्च होगा। बिल्कुल। तो उसके गार्जियन का कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और उनके साथ साथ बहुत सारे गार्जियंस हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं, इस बच्चे को देखने के लिए आए हैं। और मतलब तेल साबुन का भी पैसा नहीं लगना है, 1 रुपया कोई पॉकेट खर्च भी नहीं लगना है नवोदय में, तो उससे तो गार्जियन को खुशी होगी। और बहुत सारे गार्जियन नेक्स्ट ईयर में हमको और भी बच्चे दे रहे हैं और कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ भी है नवोदय के लिए और इंशाल्लाह इससे बेहतर रिजल्ट हम लोग नेक्स्ट ईयर देंगे और ये सिलसिला जारी रहेगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि अलीगढ़ का भी जामिया का बैच चल रहा है, अलीगढ़ दोनों का बैच चल रहा है, तो उसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं अभी उसमें? हमारे जामिया अलीगढ़ में 8 बच्चे हैं और इंशाल्लाह उसमें से भी 3-4 बच्चों का रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पूरा देश से एग्ज़ाम देता है। हाँ, बहुत टफ एग्ज़ाम है जामिया अलीगढ़ हो। नवोदय का तो उससे भी ज़्यादा टफ है। नवोदय का तो आप समझ लीजिए कि रीजनिंग जो होता है वो बैंकिंग लेवल का होता है, या मतलब कैलकुलेशन होगा, मैथ हो गया, हिंदी हो गया। हिंदी इतना कठिन होता है कि छोटे बच्चों को समझ नहीं आती है, लेकिन हमारे टीचर ने इतना मेहनत किया कि बच्चों को समझा दिया और बच्चे आज रिजल्ट लेके आ पाए हैं। चलिए, न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के रिज़ल्ट को ही हम दिखाने के लिए आए थे। इसके अलावा हम लगातार आपके स्कूल में आते रहेंगे, चूँकि हमने कहा है कि 2018 से इस क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने में न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार एक अपना अहम योगदान दे रहा है। चूँकि मुशर्रफ का अभी रिज़ल्ट हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय में, अब तो ये तो आपके स्कूल से चला जाएगा। 6, 7, 8 हो सकता यहाँ भी पढ़ सकता था, लेकिन अब ये आपके स्कूल में नहीं रहेगा। इसके भविष्य को लेकर क्या आपकी? हम हमेशा दुआ करेंगे कि बच्चा, जो भी बच्चा हो, ये बच्चा क्या हर बच्चे के लिए दुआ करते हैं कि उनका भविष्य हमेशा उज्जवल रहे और हम कामना करते हैं कि इस स्कूल के सारे बच्चे अपने अपने मकसद में कामयाब हो सके और हमारे सारे टीचर भी ऐसा ही दुआ करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा यहाँ से रिज़ल्ट देता है और हमारा स्कूल का भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। और हम आपके माध्यम से अपने इलाके के पेरेंट्स को कहेंगे कि अपने बच्चे को पढ़ाइए, ख़ास तौर पर बेटियों को पढ़ाइए। हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल की तालीम नहीं रखी है, बिल्कुल प्रॉपर वे में जिस तरह से इस्लामिक तालीम होती है उसी तरह इस्लामिक तालीम के साथ साथ भी हम लोगों ने नवोदय का रिज़ल्ट दिया है। ये हमारी ताकत है। ये अच्छी बात है कि इलाके के स्कूल अब इस बात पे जोर दे रहे हैं कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम देना बेहद ज़रूरी
ज़रूरी समझा जा रहा है। न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल या उदा, चीरा, चकई और इस तरह से जो मटियारी वटियारी कुछ गांव हैं आसपास में, उखवा वगैरह है, तो इस क्षेत्र से अगर आप हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतर रिजल्ट कर पाएँ, कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ, अपने भविष्य को निखार पाएँ, तो न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल आप आ सकते हैं। एडमिशन शायद अभी मेरे ख्याल से जी एडमिशन चल रहा है। हमारे यहाँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चे हैं, अमोर से हैं, उसके बाद सहनगांव से हैं, छतरभोग से हैं, उधर नेपाल बॉर्डर मियाँपुर वगैरह से बच्चे हैं, बहुत दूर दूर के बच्चे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने गांव में स्कूल खोल के रखा है, लेकिन बच्चे बहुत दूर दूर से हैं हमारे पास। मतलब दूसरे ज़िले से भी बच्चे हैं? ज़िले से भी हैं, किशनगंज के भी बच्चे हैं। अच्छा, चलिए, ये सर ने जानकारी दी है। यहाँ 500 से लगभग ज़्यादा स्टूडेंट स्कूल में अभी अध्ययनरत हैं। न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल का दूसरा ब्रांच बलवा चौक पर अभी खुला है, चकई से आगे कुरसेल बलवा जिसको कहते हैं, बलवा चौक पर न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल का प्राइमरी सेक्शन का एक खुला प्ले स्कूल टाइप खुला है। मेगा मीडिया बिहार के लिए हमाद हैदर को न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रांगण से फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। हम दोबारा मुशर्रफ के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप सभी की तरफ से दोबारा मुशर्रफ आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।